डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको त्रिभुज से संबंधित प्रमेय कराएंगे। पहली प्रमेय है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं थ्योरम। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। द एंगल्स ऑफ अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ आ ट्राइंगल आर इक्वल। इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एक त्रिभुज लिया जाएगा। ये त्रिभुज है ए बी सी। अब यहां पर प्रमेय को सिद्ध करने के लिए कुछ उसके स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स है ज्ञात है, दिया है भी लिखा होता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में गिवन। ज्ञात है में त्रिभुज ए बी सी, केवल इतनी बात ज्ञात है। में ए बी बराबर ए सी, क्योंकि कहा है त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो बराबर भुजाएं ए बी और ए सी ले ली मैंने। फिर उसके बाद है सिद्ध करना है, अगला पॉइंट आएगा सिद्ध करना है। इसमें आता है टू प्रूव, अंग्रेजी में कहते हैं इसको। सिद्ध क्या करना है? कोण ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी वी। देखिए यहां पर तीन अक्षरों से कोण को निरूपित करते हैं या दो अक्षरों से निरूपित करते हैं। वो तीन अक्षरों से या एक अक्षर से। एक अक्षर में केवल कोण भी लिखा जा सकता है और यहाँ कोण सी। अधिकतर हमें समान रूप से तीन अक्षरों से ही कोण को निरूपित करना चाहिए। इसके बाद आती है सिद्ध करने के बाद अगला स्टेप है रचना, जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। रचना में क्या है कि हमें अपने तथ्य इकट्ठे करने होते हैं। जो हमने आपको पिछले कालांश में बहुत सारे यानी 4 नियम बताए थे, उन चारों नियमों के आधार पर हम उसी के आधार पर इन प्रमेयों को सिद्ध करेंगे। तो हमें क्या करना, रचना में ए से यानी कोण ए की समद्विभाजक रेखा एडी खींची। कोण ए की समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक का मतलब होता है, समद्विभाजक का मतलब ये कोण और ये दोनों कोण बराबर होंगे। समद्विभाजक रेखा एडी खींची। अब इसके बाद अंतिम जो स्टेप है वो है उपपत्ति। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। उपपत्ति में क्या है कि हमें जिसके आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं, तो उसके आधार पर हमें 2 त्रिभुज लेना है। पहला त्रिभुज यानी त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज ए डी सी में। अब इसमें हमें क्या पता है, एक बात मालूम है, ए बी बराबर ए सी, ये ज्ञात है। ये हमें प्रमेय में पहले ही दी है, ज्ञात। दूसरा ए डी इक्वल टू ए डी, ये उभयनिष्ठ है। दोनों त्रिभुजों में ये रेखा कॉमन है। और तीसरी है एंगल वी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ये हमने रचना से लिया है। तो यहाँ पर देखिए 3 बातें आ गई, 2 भुजाएं आ गई और एक कोण आ गया। तो ये दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ए डी वी कंग्रुएंट ट्राइंगल यानी सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ए डी सी। और किसके आधार पर हो जाएंगे? क्राइटेरिया है हमारा SAS क्राइटेरिया यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। अब जब ये सर्वांग सम हो जाएंगे तो सर्वांग समता का मतलब ही है कि सारी चीज बराबर होगी, यानी BD बराबर होगा DC, और भुजाएं तो हो गई, फिर एंगल भी बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACV। और ये CPCT लिखा जाएगा यहाँ पर। CPCT का मतलब है करस्पॉन्डिंग, C मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये पूरा इसका
विस्तार है सीपीसीटी का, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल। ये बच्चों मुझे विश्वास है कि प्रमेय समझ में आ गई होगी। इस प्रमेय के आधार पर ही बहुत सारे सवाल होंगे, उनको भी समझना पड़ेगा।